नमस्ते बच्चों। आज हम किताब के माध्यम से पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार में हमने पहले पढ़ा था वर्ण या अक्षर, वर्ण के प्रकार। आज पढ़ेंगे, आज हम किताब में फिर से सब दोहराएंगे। वर्ण या अक्षर, वर्ण के प्रकार और स्वर की मात्राएं, इतना हम आज पढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे, पहला चित्र में दिया है बाघ, राष्ट्रीय पशु है। दूसरा चित्र में दिया है हवा महल, जयपुर में है। तीसरा चित्र में दिया है मेट्रो, जो भूमिगत रेलगाड़ी है। ऊपर बाघ, हवा महल तथा मेट्रो के चित्र दिए गए हैं। जब हम इनके नाम बोलते हैं तो मुख्य रूप से छोटी छोटी ध्वनियाँ समूह के रूप में निकलती हैं। बाघ सा बोलते समय ब हलंत जोड़ आ जोड़ घ हलंत जोड़ अ ध्वनियाँ निकलती हैं। इससे बाघ शब्द बनता है। बाकी शब्दों की ध्वनियाँ, जैसे यहाँ देखें, हवा महल, ह हलंत जोड़ अ जोड़ व हलंत जोड़ आ जोड़ म हलंत जोड़ अ जोड़ ह हलंत जोड़ अ जोड़ ल हलंत जोड़ अ। ये हो गया हवा महल। अब नीचे है मेट्रो, म हलंत जोड़ ए जोड़ ट हलंत जोड़ र हलंत जोड़ ओ। ये मिलकर बना दी है मेट्रो। ये ध्वनियाँ ही हिंदी भाषा में वर्ण कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, या वह ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। जब हम किसी वर्ण को लिखते हैं तो वह अक्षर कहलाता है, यानी जो हम बोलते हैं वह वर्ण हो गया और जो लिखेंगे वो अक्षर हो गया। अब हम जानेंगे वर्ण के प्रकार। हिंदी भाषा में वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। इन्हें बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। स्वर जो है वह स्वतंत्र ध्वनि है, उसमें दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे यहाँ दिया है अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। आगे देखेंगे, अंग, अ तथा अह भी अधिकतर स्वरों के साथ ही लिखे जाते हैं, पर वास्तव में ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। ये अयोगवाह कहलाते हैं। अंग को अनुसार कहते हैं तथा उच्चारण नाक से होता है। इसका मात्रा चिन्ह बिंदु होता है, जैसे जंगल, गंगा, पतंग आदि। अंग को अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। इसका मात्रा चंद्रबिंदु होता है, जैसे ऊँ, आंगन, कांटा आदि। अह को विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे अतः, पुनः, प्रातः आदि। अंग्रेजी प्रभाव के कारण अ को भी स्वरों में विकसित किया गया है, जैसे बॉय, हॉल, ऑफिस, डॉक्टर, कॉटन आदि। अब जानेंगे स्वर की मात्राएं। भाषा को शुद्ध लिखने के लिए हमें मात्राओं की सही जानकारी तथा प्रयोग करना आना चाहिए। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। इन मात्राओं के लिए कुछ खास चिन्ह होते हैं। अब मात्रा किसे कहते हैं? व्यंजन के बाद स्वर का प्रयोग करने से उसका रूप बदल जाता है। इस बदले रूप को ही मात्रा कहते हैं। जैसे क एक व्यंजन है और उसमें आ की मात्रा अगर लगा देते हैं तो वो का बन जाता है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, यह व्यंजन के साथ मिलकर उसे पूरा रूप प्रदान करता है। जैसे क हलंत जोड़ अ बराबर क, च हलंत जोड़ अ बराबर च, ह हलंत जोड़ अ बराबर ह आदि। शब्दों के शुरू में स्वर अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं, जैसे अखरोट, आइसक्रीम, इमारत, ईद,
उपहार, ऊपर, ऋषभ, एक, ऐनक, ओखली, औषधि आदि। स्वरों के समान अयोग भावों की भी मात्राएं होती है, जैसे अंग, अंग तथा अह।